हर जन्म मरण के दुख को कैसो भूलो अभिमानी। हर जन्म मरण के दुख को कैसो भूलो अभिमानी। कोई पद दे अभिरानी को और फूटी पलक में जाए बबूला जैसे पानी को। हाँ फूटी पलक में जाए बबूला जैसे पानी को। नेम से ज्योति चोरो है तुम सबसे मिल चलो जगत में जीवन थोड़ो कोई पता नहीं है। जाने जीवन की कब सांझ हो जाए, जाने कौन सी गली में अंधेरा हो जाए, जाने कौन सी हवा के झोंका में ये दीपक बुझ जाए। इसलिए लागत ही बैसाख बुद्धि तेरी रे कोने मारी। अरे काम क्रोध मद लोभ मोह की कजरी यारी। काम क्रोध मद लोभ मोह की कजरी यारी। हरे काम सबई ते बोध होवे। क्या आपको पता है कि दिन में कितनी बार क्रोध आता है? और क्रोध तुम्हारे चेहरा को बिगाड़ देता है। और मेरी नहीं मानो तो क्रोध आया हो तो शीशा उठा के देख लियो। जब प्रेम में हमारा चेहरा होता है तो एकदम खिला हुआ होता है, और जब क्रोध में होता है तब आप जानते ही हैं। इसलिए कवि ने कितनी बढ़िया बात कही कवि ने। अरे काम सबई ते बोध होवे और अपने हाथ में तेरे क्यों गैया गिरने खोद होवे। अपने हाथ में तेरे क्यों गैया गिरने खोद होवे। तेरे को क्यों किसी घोड़ो है सबसे मिल चलो जगत में जीवन थोड़ो है। जो भाई बहन क्रोध और अहंकार में बोलते हैं वो कभी अच्छा नहीं बोलते हैं, और जो प्यार में बोलते हैं वो सदैव अच्छा बोलते हैं। प्यार में अगर तुम गाली भी दोगे वो भी अच्छी लगती है, और क्रोध में चाहे तुम किसी तरीका से बोल रहे हो फिर वो भी बुरी लगती है। इसलिए मेरे भाई बहनों हमेशा इस बात का ख्याल रखो, क्रोध तोड़ता है और प्रेम जोड़ता है। चाहे भाई बहने हो, देवरानी जेठानी हो, सास बहू हो, अपने प्रेम का जीवन जियो। देखो जेठ महीना लगा प्रीत की रीत नहीं रे जानी। अरे केवल गरीबन कर क्यों तेने ठगवाई अठानी। आने वाला
कमजोर को कभी मत सताना, अपमान मत करना अपने घमंड और अहंकार में आकर के। और गरीब का एक ऐसा हथियार है कि उसको कभी दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं रहता है। दुर्वासा जैसे वो भागते फिरे, इसलिए जीने की कला नहीं आई। जीने की कला का मतलब है प्रेम प्रकट नहीं हुआ। आप रामायण में पढ़ेंगे कि चौपाई, राम है बेर प्यारो का प्रेम। अच्छा राम है छोड़ो, तुम्हें क्या प्यारो है? तुम्हें बेर प्यारो है कि क्रोध प्यारो है? इसलिए ये संकल्प लेकर के जाए कि हम आज से अपना जीवन प्रेम में व्यतीत करेंगे। और देखिए जीवन का आनंद यही है, जीवन जीने की कला। और ध्यान रखना, क्रोध से किसी का भला नहीं हुआ है। वक्त आएगा तो मैं सुनाऊंगा कभी। क्रोध से किसी का भला नहीं हुआ है, पीछे सबको पछताना पड़ता है, यार ये क्या हो गया। इसलिए प्रेम हमारा स्वभाव है और बैर हमारा स्वभाव नहीं है। आषाढ़ महीना लगो ते कि सत्ता को मत छोड़े, हर बेगति होगी पाप कपट करके धन मन जोरे। बेगति होगी पाप कपट करके धन मन जोरे। अरे दूर पर नारी तेरैया और भैया को धन बाबा तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि जननी समझाने पर नारी और धन पराव विषदेव। चाणक्य जी ने एक सूत्र में लिखा है, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि साहसी पंडिता। जो दूसरी स्त्री को अपनी माँ बहन बेटी के समान समझते हैं, जो दूसरे के धन को मिट्टी पानी पत्थर के समान समझते हैं, और जो समस्त जीव आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझते हैं, साहसी पंडिता, उसको पंडित कहते हैं। मेरे भाई बहनों, पंडित कोई जाति नहीं है और ये श्लोक कबीर पंथ का नहीं है। ये महा कठिन, एक कठोर ब्राह्मण का शब्द है चाणक्य जी का। साहसी पंडिता, उसको पंडित कहते हैं। इसलिए
बुरा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करना। किसी के मकान पर पट्टी न चढ़वा सको, चौका न चढ़वा सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की झोंपड़ी को उठाने का भी प्रयास मत करना। किसी के घर में अगर बल्ब न लगा सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का छोटा सा दीपक जल रहा हो तो उसको भी बुझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी के घावों पर मरहम पट्टी न कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन नमक भी मत डालना। इसलिए कोई बात नहीं है, किसी भूखे को भोजन न दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के सामने से थाली को भी मत खींच लेना, ये ध्यान रखना। एक बात बताओ, आप जहां तक खूब पूजा करियो संतन की, हम थोड़ी देर बैठे के सुन लो तो बढ़िया है। हाँ हाँ, आप जाओ मैं सब पूजा करके जाइयो, माता जी बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ है, जाए तब फिर पूजा करके जाइयो। प्रसाद लेकर के पूजा करके सब संतन की तब जाइयो, बैठ जाओ है, कोई बात नहीं है। बात समझ में ना आवे तो फिर गड़बड़ होती है। जब मैया बैठा ले पकड़ के, हाँ बैठ जाओ, अब कोई मत आइयो है, और जब जाए तो फिर खूब डबल दियो, डबल सिंगल की को कहते हैं। कहते नहीं कि खुदाई मिला में मिसाले सनम, दुविधा में दू गए और माया मिली राम। ने तो जब पूजा को आनंद और ने भजन को आनंद, इसलिए पहले भजन का आनंद लो और बाद में फिर पूजा का आनंद। भादों बात बात में क्यों तू शेखी मार तू है, हर मिठ मिठ जू ना होई फूटी आपस में डाल तू है, हर मिठ मिठ जू ना होई फूटी आपस में डाल तू है। और फूट में कहा हो तो है, याद रखना, अगर पड़ोसी की भैंस खुली है तो पड़ोसी को याद होगा। बाहर के आदमी को तुम्हारे गांव का बिल्कुल कुछ पता नहीं है, और तुम्हारे घर का तुम्हारे पड़ोसी को भी कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हारे पड़ोसी को भेद दिया है तो तुम्हारे घर से ही भेद गया है। अगर तुम्हारे गांव में अगर कोई प्रवेश हुआ है तो वो तुम्हारे गांव की कमी है। और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं बनी। राजा पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ये दोनों बहुत बड़े राजा थे, 1000 वर्ष पहली बात है, और आपस में फूट पड़ गई तो जयचंद महमूद गौरी को लेकर के आया, उसने पृथ्वीराज को मरवा दिया, और फिर उसी महमूद गौरी ने राजा जयचंद को भी मारा, और उसी फूट के कारण ये भारत 1000 वर्ष से गुलामी झेलता आ रहा है। न जाने कितने विदेशियों ने बड़े बड़े आक्रमण किए, काय के कारण? आपसी की फूट के कारण। इसलिए फूट में क्या होता है? कहा करेंगे मारो सारे में ठोक ठोक है, ये समझ लेना ये बहुत बुरा।
उन चार को भगा करके तुमको सुख नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण बहुत दुखी हुए, महाभारत का युद्ध हो गया और बहुत दुखी हुए, तो नारद जी मिल गए एक बार। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान संसार के लोग मेरे से भगवान कहते हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत बड़ी मेरी ख्वारी हो रही है। बलराम अपने नशा में घूम रहे हैं, प्रद्युम्न अपने नशा में, और महाराज सब पूरे के पूरे पी पी करके और आपस में पनैया पट्टा होते हैं, रोज लड़ाई होती है। तब नारद जी ने कहा, भगवान आपने अपने लड़कों को वही लड़ाई सिखाई थी, अब बाहर तो कोई लड़ने वाले रहे नहीं, और महाभारत हो चुका है, अब उन लड़कों को लड़ाई चाहिए। अब बाहर को लड़े वाले ना रहती है, वो घर के मारेंगे और मरेंगे, और वही हुआ। 36 वर्ष के पश्चात वो आपस में लड़ लड़ करके मर गए। तो ध्यान रखना, तुम आज किसी और को मारोगे, कल तुम आपस में मरोगे और मर मर करके बर्बाद हो जाओगे। इसलिए गरीब से गरीब है कोई, चाहे 4 घर है, 6 घर है, 8 घर है, 10 घर है, सब मिलजुल करके प्रेम पे आते रहो। पर कुछ लोग ऐसे देखो, महीना लगो अरे कचुगलई करके पछताए जो कहूँ भूल जाए भेद मोरो दुल्हन को है जानो, हाय जो कहूँ भूल जाए भेद मोरो दुल्हन को है जानो। अरे लोग दुनिया में कैसे हैं, ये याद लगाई बगे पानी को बहुत गए थे, याद लगाई बगे पानी को बहुत गए थे। कच्ची भाई बहनों की ऐसी आदत होती है। कच्ची लोग शाम को बैठे, एक बुढ़िया मैया गई, वे लोग कुछ बतराए रहे होंगे, बुढ़िया मैया से गई, तू कहियो मत काम में। बुढ़िया ने कही, मैं क्या कहती, मैं नहीं कह भैया। और वे 4-8 लोग बैठे काम में ताक रहे गाने में, और बुढ़िया कहती, यार इला मैं क्या कहूँ, मुँह से कह रहे कहते कहियो मत, मैं क्या कहते। बोले अम्मा क्या बात है, एक अजूना बे कुआ 4-6 लोग बैठे तो बढ़िया बढ़िया होंगे, जो घरे कहते कहियो मतलब उनका कहते कहते वो का करना आगे लगे में जाने तो चाहे आगे खोल ले जाओ। आगे फिर गई तो फिर 4-6 लोग बैठे खावाते, एक अजूना बेटा ने लोग बता रहे हैं बढ़िया बढ़िया होंगे, जो घरे कहते कहियो मतलब उनका कहते। और पूरे गांव में ये सराई लगाई थी। कुछ माताओं का भी ऐसा हिसाब होता है, अगर घर में पहुंच जाए तो बहू के दिमाग खराब करते, रुपया के दिमाग खराब करते। सभी भाई लोगों के ऐसे ही हिसाब होते हैं, और ध्यान रखना इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। हमेशा किसी को तोड़ने का प्रयास न करना चाहिए, हमेशा जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जोड़ने का नाम ही धर्म है और तोड़ने का नाम ही अधर्म है, इसलिए हमेशा जोड़ो। अरे आगे लगाई बगे पानी को बहुत गए थे, ना सको साज बटोरो है, तुम सबसे हिल चला कार्तिक महीना लग्यो पेज मत खाने काऊ से, कितनी बढ़िया बात है भैया, कहोगी होड़ मत बनिए। हमारे जो महात्मा को भजन गावत मत करियो होड़, अमीर ने की नहीं बिक जाए खेत मढ़ैया, मत करियो होड़, अमीर ने की नहीं बिक जाए खेत मढ़ैया। इसलिए होड़ मत करना,
देते पाँव पसारिए लेती लंबी सौ। अरे तेज मत काऊ से ठाने और लालच के बस होई खोए मत दियोई माने। लालच के बस होई खोए मत दियोई माने। लोभ का भोजन क्या है पता है तुम्हें? लोभ हमेशा ईमान को खाता है। ये कहाँ रहता है? ये हमारे हृदय में अंतःकरण में रहता है। और कहाँ ले जाता है? कि नरक में ले जाता है। इसलिए कहती है कि पाप का बाप को है लोभ। पाप का बाप है लोभ। इसलिए हमेशा अपने ईमान को साबित बना करके रखना। ये सारी दुनिया की चीजें कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा साथ देगा तो तुम्हारा ईमान देगा। अरे खोई मत लालच के बस होई खोए मत दियोई माने। अरे लालच के बस होई खोए मत दियोई माने। अरे पेट अपनोई मत धरियो। अपना पेट तो पसी पक्षी भर लेते हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर भर लेते हैं। और जैसी बन जाए नगरी बन की सेवा करियो। हाँ, जैसी बन जाए नगरी बन की सेवा करियो। और एक बात बता, जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खुद खाने में नहीं। पाकर मनुष्य का तन किसी के काम आना सीख ले। तुमने खाया बढ़िया से बढ़िया भोजन और 4 घंटा के पश्चात वो खेतन पहुंच गए। अगर तुमने खिला दिया किसी को तो समझ लो कि वो जीवन भर के लिए लिख गया किसी फाइल में। इसलिए जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं। किसान खेत में कितना बोता है और कितना मिलता है? 5 किलो गेहूं बोता है और 5 किलो के फिर 5 मन मिलते हैं उसको। इसलिए ये बीज बोना है। पेट अपनोई मत भरियो और जैसे बनी जाए नगरी बन की सेवा करियो। हाँ, जैसे बनी जाए प्यारो सदा न जोरो है। तुम सबसे हिल चलो जगत में छोड़ो है। भैया सबसे हिल चलो जगत अगेन महीना लग्यो बांध ले तू हिम्मत गाड़ी। चिंता करने की बात नहीं है। कई कई लोग कहते हैं महाराज झूठ नहीं बोला है तो मोड़ी मोड़ा भूखे मच जाएंगे। और सत्य में जयते प्रत्येक सिक्का पर लिखा है। हमेशा विजय होती है तो सत्य की होती है। और वो सत्य की विजय हमेशा झूठ में ढाकी। हाँ, वो सत्य की विजय हमेशा झूठ में ढाकी। वो सत्य की विजय हमेशा झूठ में ढाकी।
पराई आशा को मत, कहते नहीं आस पराई जो करे वो जीवित ही मर जाए। तुम्हारे पास सब कुछ है, जो राम के पास में था, कृष्ण के पास में था, कबीर जी के पास में था, जो मीरा मंदारसा के पास में था, सीता सावित्री के पास में था, वो सारी की सारी सामग्री, वो सारा का सारा खजाना तुम्हारे पास है। और तुम सत्संग में आते रहो और धीरे धीरे तुम अपने खजाने से परिचित हो जाओगे। इसलिए घबराने की बात नहीं है। कहीं लोग कहते हैं अगर आराम की खावे तो साधु बच जाए, पर देखो मेरी पीठ नीचे की बहन पसीना से भीग गई है। आप बताओ पसीना ही खा रहे हैं कि आराम की खा रहे हैं? और लोग कहते हैं कि साधु तो चाहते ही जाए, वो राजा बन जाए तब है। लेकिन मैं कहता हूं कि राजा होना तो बहुत बड़ी सरल और सहज बात है, लेकिन साधु होना बहुत बड़ी कठिन बात है। पर हो जाए साधु, साधु होना चाहिए तो पक्का होकर खेल, और कच्ची सरसों पेड़ के खरी होए नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, साधु होना बहुत बड़ा कठिन है, और कठिन भी नहीं है। थोड़ा वक्त आएगा तो फिर बतलाएंगे। इसलिए अरे पसीना ही करके खइयो, और लुच्चा गुंडन की बातन में कहूं मत रहियो। लुच्चा गुंडा मित्र की खोटी ओए कोई अकेले खाए लो धर के रोटी पे रोटी। हाँ ओए अकेले खाओ धर के रोटी पे रोटी। भैया यहाँ कवि का भाव है, कभी धोखा नहीं देना चाहिए। मित्र को तो देना ही नहीं चाहिए, पर मित्र को ही नहीं, धोखा तो किसी को ही नहीं देना चाहिए। कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं है, ना माने कोई कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाकर देखो। एक भजन में एक गवैया गाय रहे, और वो बहन बेटियों के प्रति कह रहे थे। एक कड़ी बताऊं, ज्यादा नहीं, पर एक का उपदेश दोनों के लिए हो जाता है, ये भी समझ लेना चाहिए भाइयों को। तो भैया कह रहे, ये तेरी आशा तो जन्म दुख भोगेगी, ये तेरी आशा तो जन्म दुख भोगेगी, जो मन से लगा करेगी। तेरी आशा तो जन्म दुख भोगेगी, जो मन से लगा करेगी। और बड़ी छोटा को समझ दो कहो, और पहले जन्म में बनेगी कुतिया, पहले जन्म में बनेगी
अरे भूले नी पे पत्तल जाएगी हरि से लगा करेगी पिया सात जन्म दुख मारेगी जो पतित लगा करेगी। ये भैया ने कही कि महाराज तेरी भोगेगी और जो पुरुष को कुछ करेगा हमने कही यार बात समझ में की है जाइए हम ऐसे कहेंगे ये भैया सात जन्म दुख भोगेगो पत्नी पे लगा करेगो भैया सात जन्म दुख भोगेगो पत्नी पे लगा करेगो ये पहले जन्म में गधा बनेगो पहले जन्म में गधा बनेगो अरे भूले ने डंडा खाएगो पत्नी पे लगा करेगो भैया सात जन्म दुख भोगेगो पत्नी पे लगा करेगो। और हम तो कहते हैं कि बात न पति की है न पत्नी की है दगा किसी का सगा नहीं है ना माने कोई कर देखो और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाकर देखो। इसलिए दगा कभी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए विश्वासघात किसी के साथ में कभी नहीं करना चाहिए चाहे भाई हो और चाहे बहन हो अन्यथा अरे बदलो छूटे चाहे जतन चाहे लाख करो हाँ बदलो अरे आत्मा मित्र की खोटी और होएगा या कहने खाएगो धरी के रोटी पे रोटी हाँ होएगा फागुन महीना लगा को भी गरीब नाई साथी अरे मिले को जैसो कर जाएगो और सतसंगति की नाम लेके बबसार कर जाएगो हाँ सतसंगति की नाम लेके बबसार कर जाएगो। दियो मति का ऊपर धोखो और बदलो छूटे नाई जतन चाहे लाख करो हाँ बदलो छूटे नाई जतन चाहे लाख करे। इसलिए हमेशा सत्संग की नैया में बैठ करके इस संसार सागर से पार हो जाना चाहिए और जिसको हम भगवान कहते हैं भगवती कहते हैं वो बाहर नहीं है कहीं और कोई गलत काम करके किसी भगवान की प्रार्थना करो तुमको माफ नहीं करेगा। तुमने अपने खेत में अकौआ बोए बबूल बोए और फिर तुम कहो हे मेरी माता मैया हे हनुमान बाबा हे ठाकुर जी महाराज जी मैंने बेरिया लगाए रही है प्रजा में अब आम लगे तो बेरिया में आम अकौआ में दाग लगेंगे अकौआ में तो दौड़ा आएंगे। तुम प्याज खा करके कहो हे परमेश्वरी मैया मैंने प्याज तो खा ली है पर बदबू नहीं आवे तो बदबू नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखना जिनको भगवान और भगवती कहते हैं उनको भी बदला देना पड़ा। भगवान श्री राम जी ने छुप करके बाली को मारा था और बताते हैं कि दूसरे जन्म में वो कृष्ण बने और वो जरा नाम का बधिक बना था और जैसे भगवान श्री राम जी ने बाली को मारा इसी तरीका से उसने भी छुप करके और भगवान कृष्ण में बाण मारा। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कृष्ण गांधारी के पास गए और गांधारी ने कहा कृष्ण तुम आ गए क्या? आ गया। मैं आज से 17 दिन पहले 100 पुत्रों की मां थी और आज मैं एक पुत्र की मां रह गई हूँ। हाँ माता तुम नहीं जानते हो कि माँ को खोजड़ने पर माँ को कैसा दुख होता है और तुम नहीं जानते तो तुम जाकर के और अपनी माँ से पूछना देवकी से
जब उनकी गोद में से तुम्हारे मामा कंस ने खींच खींच करके चारों भाइयों को, 6 भाइयों को मारा था, तब उनकी कैसी दशा रही होगी? बोले हाँ माँ। हाँ तो ठीक है, तुम चाहते तो इस युद्ध को बचा सकते थे। बोले हाँ बचा सकता तो था मैं, लेकिन ये होना ही था। तो क्या फिर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो हमारा पांडवों का जो वंश, कौरवों का जो नाश हो गया, इसी तरह से कुछ समय के पश्चात यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। और 36 वर्ष के बाद में वैसा ही हुआ। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जिनको हम भगवान और भगवती कहते हैं, इस आशा उम्मीद में गलत काम मत कर देना, अन्यथा गलत काम का भोग उनको भी भोगना पड़ा और हम और आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए संत जगाते हैं, आप जागृत हो जाओ। अरे मिलेगो ये सब कर जाएगो और सत्संगति की नाव में भवसागर कर जाएगो। हाँ, सत्संगति की नाव में भवसागर कर जाएगो। मिलेंगे घट में अविनाशी और कह मनोहर दास गुरु चरणन को अविनाशी और कह मनोहर यही हो रहा है भैया, समझे जगत में जीवन हो रहा है भैया, अरे मत मानो गठरिया मत मानो गठरिया मत गिरनाए मानो गठरिया मत मानो गठरिया। धर्म छोड़ी अधर्म को धावे, ये नैया डुबावे जन्म भरी की, नैया डुबावे जन्म भरी की। मत मानो गठरिया अपने सखियों करे मानो गठरिया। ये भाई बंद और कुटुंब कबीला, भाई बंद और कुटुंब कबीला, ये सारी दुनिया मतलब अरे निकल है